अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नेट कस्टम यूट्यूब चैनल। वेल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीरीज़ कनेक्शन के बारे में कि सोलर पैनल्स या फिर इन्वर्टर्स भी होते हैं, उनमें सीरीज़ कनेक्शन क्यों सपोर्ट किया जाता है, पैरेलल क्यों नहीं किया जाता। और सीरीज़ कनेक्शन के हम फ़ायदे के बारे में बात करेंगे और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि उसके नुकसान क्यों हैं और किस लिए उसके जो इन्वर्टर्स हैं आजकल ज़्यादातर जो इन्वर्टर्स हैं वो हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स आती हैं, यानी उसमें सीरीज़ जो है वो आपको ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो उसके क्यों बनानी पड़ती है, उसके फ़ायदे क्यों हैं और कंपनीज़ ने इसको पैरेलल क्यों नहीं रखा हुआ, सीरीज़ में क्यों रखा हुआ है, तो इस बारे में हम आज अब बात करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि मेन जो चीज़ होती है इलेक्ट्रिक जो पावर होती है उसमें ट्रांसफ़र के लिए, वो होते हैं दो चीज़ें, जो कि एक है आपके पास वोल्टेज और एक होता है एम्पियर्स यानी करंट। मेन जो आपकी पावर होती है वो करंट में होती है, जबकि वोल्टेज जो होता है वो उसको मूव कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब एम्पियर्स जो हैं, क्योंकि वो एक मेन पावर वही होती है, तो उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए बहुत मतलब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक दो पैनल्स हैं, आप उनको पैरेलल कर दें तो उनके एम्पियर जो है वो डबल हो जाएंगे। तो अब एम्पियर जो हैं उनको ट्रांसफ़र कराना मुश्किल काम होता है, क्योंकि उस एम्पियर्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है और उस अगर आपकी जो लॉसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं उसमें, क्योंकि एम्पियर जो है वो ज़्यादा ड्रॉप होता है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज के। इस वजह से जो एम्पियर हैं वो कम ड्रॉप होते हैं। एम्पियर कम ड्रॉप नहीं होते, बल्कि जो आपके वोल्टेज है वो एज़ कम्पेयर टू एम्पियर्स कम ड्रॉप होते हैं। तो इसीलिए जो है वो सीरीज़ कनेक्शन यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप इस तरीके से समझें कि अगर आपने 6 पैनल्स लगाए हुए हैं और एक पैनल आपको 10 एम्पेयर्स दे रहा है, तो अगर आप उसको सारों को पैरेलल में कर देंगे तो तकरीबन वो 60 एम्पेयर्स बन जाएंगे। और वो वोल्टेज जो है वो एक पैनल जो जनरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो 45 है, तो 45 ही रहेंगे। तो इस तरीके से एम्पेयर्स को ट्रांसफ़र कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और इनके लिए जो इक्विपमेंट है वो भी काफ़ी आपको अच्छा यूज़ करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा थिकनेस का बहुत ज़्यादा मोटा यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज़ कर लें, और वोल्टेज में क्योंकि लॉसेस कम होते हैं इस वजह से वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है, जबकि एम्पेयर्स को कम रखा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनके वोल्टेज अगर प्लस कर लेते हैं, 45 एक पैनल दे रहा है, तो वोल्टेज जो है तकरीबन 200 के आसपास चले जाएंगे, जबकि एम्पेयर जो है वो आपके उतने ही रहेंगे एक पैनल के, यानी जो कि 10 एम्पेयर्स हैं। तो कम आपको उसके लिए वायर गेज है वो भी आपको कम यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, इक्विपमेंट का साइज़ भी आपका रिड्यूस हो सकता है और उसको ट्रांसफ़र करवाना भी आसान है एज़ कम्पेयर टू अगर आपके एम्पेयर प्लस हुए में हो। और जहाँ तक बात करें इसके फ़ायदे की, तो इसका फ़ायदा यही होता है कि आप कम लॉसेस को हैंडल करके उतने ही वॉट ऑब्टेन कर सकते हैं सीरीज़ कनेक्शन में, जितने कि आप पैरेलल में करेंगे उसमें आपको लॉसेस भी चाहिए, आपको सामना करना पड़ेगा उनका, और भी ज़्यादा इसको आपको लॉसेस वगैरह होंगे। फॉर एग्जांपल 60 वोल्ट्स हैं, 60 मल्टीप्लाई बाई 45 आप करें तो आपको उतने ही वॉट मिलेंगे जितने कि आप 45 को मल्टीप्लाई 45 को आप जो आपके टोटल वोल्टेज हैं 6 पैनल्स के, उनको जो एक पैनल के एम्पेयर्स आ रहे हैं जो भी आपको टोटल सीरीज़ में मिलेंगे उनसे मल्टीप्लाई करें तो आपको एम्पेयर्स बराबर मिलेंगे। और इसमें लॉसेस सीरीज़ कनेक्शन में आपको ऑब्टेन कम करने पड़ते हैं, और इसी वजह से सीरीज़ कनेक्शन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर पैरेलल कनेक्शन। तो ये तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। अब जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो ये है, फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर आप देख रहे हैं ये 3 पैनल, ये 3 वो और ये 3, तो ये 9 पैनल्स लगे हैं। अब कोई भी एक रीज़न से अगर ये जो बीच वाली 3 पैनल्स लगे हुए हैं इनमें से एक पैनल भी अब कोई मैलफंक्शन कर जाता है, उसका कोई कनेक्टर लूज़ हो जाता है और उसमें स्पार्किंग हो के या कोई भी मसला आना शुरू हो जाता है, उसकी वायर को कुछ हो जाता है, या आपके पैनल के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, या पैनल का ग्लास जो है वो ब्रेक हो गया, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके सिर्फ एक पैनल पे नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी पूरी स्ट्रिंग है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में जो आपका जो आपका ख़राब हुआ है पैनल, बस उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, उसकी नहीं इंक्लूड होगी, बाकी जो होंगे
उसकी इंक्लूड रहेगी और वो आपको आउटपुट देते रहेंगे। लेकिन सीरीज़ कनेक्शन में अगर एक भी बीच में कोई चीज़ ब्रेक कर जाए तो पूरी की जो पूरी स्ट्रिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और ये इसका सबसे बड़ा मेजर फ्लॉ है सीरीज़ कनेक्शन का। लेकिन जो इसके फ़ायदे हैं वोल्टेज ड्रॉप के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कि जो ओवर अ पैरेलल कनेक्शन इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ इससे सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।